मित्रों, जय महामहेश्वर। मित्रों, आज मैं आपको रामचरितमानस कैसे लिखा गया और श्री हनुमान जी के बारे में तुलसीदास जी को किसने बताया और किस कारण से प्रेत महात्मा तुलसीदास जी के सामने प्रकट हुआ। मित्रों, कथा तो लंबी है लेकिन मैं संक्षिप्त में आपको बताऊंगा। बताने के पहले आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन का बटन दबा दें, जिससे मेरे बनाए वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। लगभग मैंने अभी तक 150 वीडियो बनाए हैं, उसको देखकर आप लाभ उठा सकें। तो मित्रों, कथा सुनिए। मित्रों, महात्मा तुलसीदास जी पहले बहुत बड़े पत्नी भक्त थे और पत्नी के उलाहना यानी व्यंग बाणों से आहत होकर गंगा माता के तट पर रहने लगे। महात्मा जी जिस रास्ते सुबह स्नान, ध्यान या नित्य क्रिया करने जाते थे, उस रास्ते में एक बबूल का पेड़ था। उस पर एक प्रेत रहता था जिसकी जानकारी महात्मा जी को नहीं थी। जब महात्मा तुलसीदास स्नान ध्यान करके अपनी कुटी पर आते थे, आते समय स्नान के पात्र में थोड़ा सा जल रह जाता था। अनजाने में वह जल आते समय वह बबूल के पेड़ पर डाल दिया करते थे। ऐसा करते महात्मा तुलसीदास जी को काफ़ी दिन बीत गया। एक दिन बबूल पर जैसे ही महात्मा जी ने जल डाला, तुरंत प्रेत उनके सामने प्रकट हो गया और कहने लगा, महात्मा, आपने मुझे तृप्त कर दिया है, मैं आप पर अति प्रसन्न हूँ, आज हमसे कुछ आप मांग लीजिए। महात्मा जी ने प्रेत से कहा, तुमसे मेरा कोई काम नहीं बन सकेगा। प्रेत ने महात्मा जी से कहा, आप बताइए तो सही, आपका क्या काम है, मैं उसको पूरा करूँगा। उसके इतना अनुनय विनय करने पर महात्मा जी ने उससे कहा, प्रेतराज, मुझे श्री हनुमान जी से मिलना है। प्रेत ने कहा, महात्मा जी, जहाँ भी प्रभु श्री राम की कथा होती है वहाँ पवन पुत्र जरूर जाते हैं और पूरी कथा सुनते हैं। इस पर तुलसीदास जी ने कहा, प्रेतराज, उनको मैं कैसे पहचानूंगा, पता नहीं किस वेश या किस रूप में होंगे। तब प्रेत ने कहा, महात्मा, हमारी हिम्मत उनके सामने जाने की नहीं है, मैं दूर से उन्हें आपको दिखा दूंगा, लेकिन आपके ऊपर है कि आप कैसे उन्हें असली रूप के लिए मनाएंगे, क्योंकि वे अपना भेद आपको जल्दी नहीं देंगे। अगर आपका उनसे मिलने का उद्देश्य समाज कल्याण का होगा तभी वे अपने मुख से अपना परिचय देंगे। महात्मा ने कहा कि प्रेतराज, मेरा उद्देश्य अच्छा है, आप केवल मुझे हनुमान जी को दिखा दीजिएगा। संयोग से वहीं पास में राम कथा हो रही थी। वहाँ पर प्रतिदिन श्री हनुमान जी आते थे और रूप बदलकर सबसे पीछे बैठकर पूरी कथा सुनते थे। प्रेतराज महात्मा तुलसीदास को वहाँ लेकर गया और दूर से हनुमान जी को दिखा दिया। अब महात्मा जी हनुमान जी के पास जाकर प्रणाम किए और अपना पूरा परिचय और उनसे मिलने का उद्देश्य उनको बताया। तब श्री हनुमान जी ने बताया कि मैं ही पवन पुत्र हनुमान हूँ। अगर आप मेरे आराध्य भगवान राम के बारे में कोई ग्रंथ लिखना चाहते हैं तो मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। उसके बाद दूसरे दिन से श्री हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सारे लोगों के बारे में बाल्यावस्था से लेकर के अंत तक पूरी कथा सुनाने लगे। उसी को महात्मा तुलसीदास जी काव्य रचना में लिखते गए और इसी तरह पूरा रामचरितमानस श्री हनुमान जी के देखरेख में लिखा गया। और आज के दिन हर सनातनी हिंदू के घर में श्री रामचरितमानस पूजा जाता है। उस समय जब उन्होंने रामचरितमानस लिखा तो हिंदुस्तान पर मुग़ल बादशाह अकबर का शासन था और सनातन हिंदू धर्म लगभग समाप्त होने के कगार पर था। परंतु श्री हनुमान जी की कृपा एवं महात्मा तुलसीदास जी की भगवान श्री राम में अगाध भक्ति, जिससे आज हमारा हिंदू सनातन धर्म जिंदा है। मित्रों, अपनी बात मैं आज यहीं समाप्त करता हूँ। समाप्त करने के पहले आपसे दोबारा कहना चाहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे मेरा उत्साह बढ़ता रहे। जय श्री राम।